और इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग आपके सामने इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले तेल अवीव के साथ ही हाइफा और बाकी इलाकों में रमतगन में भी ये बैलिस्टिक मिसाइल से फायर किया गया। तस्वीरें आपके सामने न्यूज 24 पर वॉर ब्रेकिंग तेल अवीव और हाइफा समेत कई इलाके एक बार फिर से ईरान के निशाने पर, ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान ने इजराइल पर फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। ईरान के इस खौफनाक हमले में इजराइल के बीशरबा में आग लग गई है। तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए किस तरह से ईरान ने अपने हमलों को और भी ज्यादा खतरनाक कर दिया है। ईरान लगातार इजराइल में तबाही मचा रहा है। ईरान की ताकतवर मिसाइलें ऐसी हैं कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दे रही हैं। ईरान यूवी ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर जवाबी अटैक कर रहा है और ये हमले लगातार यहां पर किए जा रहे हैं। तो महायुद्ध से जुड़ी हुई ये 10 सबसे बड़ी अपडेट है। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इजराइल के माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग के पास गिरे मिसाइल की। आप देखिए काले धुएं का ये गुब्बार आप देख सकते हैं किस तरह से ये माइक्रोसॉफ्ट का पूरा ऑफिस है और फिर ये काले धुएं का गुब्बार उस वक्त उठता है जब ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाता है। बेहद खौफनाक तबाही का वो मंजर यहां पर इजराइल में सामने आता है। वार पलटवार जारी है, लेकिन ये सबसे ताजा तस्वीर है। ये ईरान ने कैसे लगातार इस 7 दिनों की लड़ाई में इजराइल को बड़ा डैमेज पहुंचाया है, चाहे उसकी खास इमारतें हों या फिर बाकी। 24 पर एक तरफ ईरान के हमले, दूसरी तरफ तेल अवीव समेत कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? ईरान ने आखिर ऐसा क्या किया कि इजराइल का अरबों डॉलर का दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी कुछ मिसाइलों को रोक नहीं पाया? दोस्तों, इसराइल की राजधानी तेल अवीव में तबाही की जो तस्वीर सामने उभर कर आई है वो होश उड़ा देने वाली है। चाहे वहां का स्टॉक एक्सचेंज हो या वहां का जाना माना अस्पताल, समानांतर तौर पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इसराइल जो है वो लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर प्रहार कर रहा है। यानी कि कभी भी रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा लगातार बना हुआ है। मगर जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि किस तरह से ईरान इसराइल के अहम ठिकानों पर निशाना बना रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो पेश कर रहा हूं और इस वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से वहां के स्टॉक एक्सचेंज को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। आप पूरी बिल्डिंग को देख रहे हैं दोस्तों और बिल्डिंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यह है ईरानी मिसाइल्स की ताकत जो तेल अवीव ने बीती रात को देखी। किस तरह से तेल अवीव का जो स्टॉक एक्सचेंज है पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है वहां का आम इंसान पूरी तरह से घबराया हुआ है। वो घबराया हुआ है ईरानी मिसाइल, वहां की हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत से, वहां की फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल से जो हर गुजरते दिन के साथ अपनी ताकत जो है वो इसराइली आसमानों में दिखा रहा है। स्वाभाविक सी बात है वहां पर खौफ का माहौल है। आज के इस वीडियो में हम ईरान की दमदार मिसाइलों पर बात करेंगे जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दे रही हैं। ईरान ने अब तक इजराइल पर कुल 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें फतह 1 और सेजिल जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में जितनी मिसाइलें भी ईरान इजराइल पर दाग रहा है, उनकी खासियत यह है कि ये मिसाइलें कम समय में ज्यादा दूरी तय कर ले रही हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त ईरान ने इसराइल को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ईरान ने इसराइल पर ऐसे मिसाइल दागे हैं कि इस वक्त इसराइल मुकम्मल तरीके से तबाह बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ये सब मनाजर देखकर भारतीय मीडिया चीख उठा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर जो मिसाइल दागे हैं, इन मिसाइलों ने मुकम्मल तरीके से इसराइल को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इसराइल के दारुल-हुकूमत तेल अवीव की तबाही देखकर भारतीय मीडिया का कहना है कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान ने इसराइल पर जो मिसाइल दागे हैं, इनकी ताकत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस वाले से मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि भारतीय मीडिया का इस पर मजीद क्या रद्द-ए-अमल है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब।
आप तक पहुंचा दे महायुद्ध नॉन स्टॉप ब्रेकिंग के जरिए जो अपडेट यहां पर है। पहला, ईरान के विदेश मंत्री अरागची पर यह जानलेवा हमला हुआ, ये बड़ी अपडेट सबसे पहली। दूसरी अपडेट, ईरान के विदेश मंत्री ने यूएस के प्रतिनिधि से बातचीत इस बाबत यहां पर की है। तीसरी अपडेट भी इस वक्त आपके सामने, परमाणु प्रोग्राम, परमाणु कार्यक्रम पर समझौते से ईरान ने इनकार कर दिया है, कोई समझौता नहीं होगा। चौथी अपडेट, जिनेवा, यानी कि ईरान आज भी सभी यूरोपीय देशों से इस बाबत बातचीत यहां पर करेगा। पांचवी अपडेट भी जान लीजिए, ईरान के एटमी प्लांट पर हमला ना करे इजरायल, ये रूस की तरफ से साफ साफ कहा गया है। छठी अपडेट, ईरान ने सुबह इजरायल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर दागी गई है। सातवीं अपडेट, ईरान के हमले में इजरायल के बीच शेरबा में आग लगी, वो तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई भी थी। और सातवीं अपडेट, आठवीं अपडेट, बीच शेरबा में माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग जो इस वक्त आपने देखी भी थी, जो काले धुएं के गुब्बार में समा गई, वहां पर यह हमला किया गया। नौवीं अपडेट भी आप जान लीजिए, जहां पर ईरान के ताजा हमले में इजरायल में 18 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। साथ ही साथ 10वीं अपडेट, ये भी बड़ी अपडेट, इजरायल के नेवेगा में मौजूद नवाटिम एयरबेस पर यह हमला किया गया है। और ईरानी हमलों में इजराइल को भारी नुकसान की खबरें हैं और ये तस्वीरें आपको बताने को काफी हैं कि दरअसल आज 8वां दिन है इस वॉर का, इस जंग का, और लगातार जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो ये बताने को काफी है कि ईरान अपने हमलों में किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं लाएगा। लेकिन जिस तरह से ये बैलिस्टिक मिसाइल्स अब एडवांस जनरेशन की वहां पर इजराइल को टारगेट करते हुए तेल अवीव और यहां पर हाइफा को टारगेट करते हुए दागी जा रही हैं, दरअसल ये साफ दिखा रही हैं इसके पूरे मूवमेंट को लेकर कि ये नेक्स्ट जनरेशन है, इसे इंटरसेप्ट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अपने पीछे जो ये वेव्स, जो ये धुआं छोड़ते हुए बढ़ रही है आगे, वो ये बता रहा है कि दरअसल ये किस तरह का की टेक्नोलॉजी पर इसको डेवलप किया गया है। जैसे ईरान की मैक 5 स्पीड से चलने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल तक पहुंचने में मात्र 12 मिनट का समय लेती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फतेह 1 जैसी सुपरसोनिक मिसाइल 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 6 से 7 मिनट में ही इजराइल पहुंच जाती है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर अपनी हाइपरसोनिक फतेह 1 मिसाइल लॉन्च की है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, इस मुद्दे पर इस्राइल अपना नैतिक अधिकार खो चुका है, मगर मेरा फिर भी मानना है कि ईरान को अस्पतालों पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। मगर हां, इस्राइल अपने काम में जोरदार तरीके से लगा हुआ है। हो जाता है या उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलें ही खत्म हो जाती हैं। ईरान ने इसी के साथ डेकॉयज यानी धोखेबाज ड्रोन भी भेजे। ये रडार पर तो असली खतरे की तरह दिखते हैं, लेकिन होते खाली हैं। इनका मकसद सिर्फ इजराइल की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों को बर्बाद करना होता है ताकि असली मिसाइलें अपना रास्ता बना सकें। दूसरा तरीका, रडार को चकमा देने वाली रफ्तार यानी हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ईरान के तरकश में एक और खतरनाक तीर है, हाइपरसोनिक मिसाइल, जैसा कि फतेह 2। हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज। एयर डिफेंस सिस्टम को दुश्मन की मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि इसराइल में तबाही बर्बादी देखकर इसराइल का दोस्त भारतीय मीडिया ये मानने पर मजबूर हो चुका है कि ईरान ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। अगर आप इसी तरह की वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।